क्या सरकार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा दे सकती है? क्या किसी ऐसे काम के लिए सज़ा दी जा सकती है जो उस समय अपराधी नहीं था? और क्या किसी आरोपी को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है? तो इन सभी सवालों का जवाब छिपा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में। यह अनुच्छेद हर नागरिक को अपराध और सज़ा के मामलों में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम अनुच्छेद 20 को आसान भाषा में उदाहरण और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ समझेंगे ताकि यह हमेशा के लिए एक बार में ही आपको याद हो जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पर। हमने भारतीय संविधान के पार्ट 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें पहला यानी राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया था, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक आर्टिकल्स थे। सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक आर्टिकल्स शामिल हैं, जिसमें हमने आर्टिकल 19 के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम आर्टिकल नंबर 20, 21 और 22 अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 20, ये आर्टिकल प्रत्येक व्यक्ति को अपराध और दंड के मामले में कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो उसके मामले में। फर्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी पूर्वव्यापी दंड का निषेध, यानी कोई ऐसा कार्य जो कि अपराध नहीं था, किसी व्यक्ति को कोई ऐसे कार्य के लिए दंडित किया जाना जो कि उस समय अपराध। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2026 में कोई क्राइम किया और उस समय पे उस अपराध के लिए कोई सज़ा नहीं थी, लेकिन 2030 में उस अपराध के लिए सज़ा बनाई गई, तो उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए 2030 में सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब उसने अपराध किया था उस समय पे उस अपराध के लिए कोई सज़ा नहीं थी। नेक्स्ट है डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चला करके सज़ा नहीं दी जा सकती है। मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को चोरी के आरोप में कोर्ट ने बरी कर दिया, तो उस चोरी के लिए उसे दोबारा मुकदमा चला करके सज़ा नहीं दी जा सकती, यानी कि किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार सज़ा दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने या गुनाह स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपराध कबूल करने के लिए दबाव या धमकी या यातना नहीं दे सकती है, वह चुप रखने का अधिकार प्राप्त किया हुआ है पहले से। यहाँ पे देखिए एक पुलिस है जो कि व्यक्ति को ज़बरदस्ती बोल रहा है कि अपराध कबूल करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 20 के बारे में, जिसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ फर्स्ट हमने पढ़ा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकेंड हमने पढ़ा डबल जियोपार्डी। थर्ड हमने पढ़ा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब चलते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसमें किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, देखिए जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, गरिमामय जीवन का अधिकार, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। अब जीवन का अधिकार क्या है, किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना उचित कारण के नहीं छीना जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता है। गरिमामय जीवन का अधिकार, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का अधिकार है, यानी कि जीवन छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले के माध्यम से आर्टिकल 21 के दायरे को और विस्तृत किया है, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और तेजी से न्याय का अधिकार।
तो इस प्रकार हमें कई अधिकार प्राप्त हैं, हम अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22। इसमें गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में सुरक्षा दी गई है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसका डिफिनेशन क्या है? देखिए, अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22 प्रत्येक गिरफ्तार या निरोधित व्यक्ति को कुछ मौलिक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उसकी स्वतंत्रता का मनमाना हनन न हो सके। जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को किसी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है और उसे अपने बचाव के लिए वकील से परामर्श का भी अधिकार प्राप्त है, यानी कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और वो अपने बचाव के लिए वकील से परामर्श भी कर सकता है। गिरफ्तारी के कारण बताना भी आवश्यक है, किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है ये बताना बेहद आवश्यक है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है और बिना कारण बताए लंबे समय तक निरोध नहीं किया जा सकता है। तो ये है हमारे जीवन के वो अधिकार जो हमें भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हैं और इन्हीं अधिकारों को संविधान में इन्हीं अधिकारों की चर्चा की गई है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ और प्रैक्टिस करते हैं उन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? अब ऑप्शंस देख लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से सुरक्षा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है कि डबल जियोपार्डी का सही अर्थ क्या है? तो आप ऑप्शंस देख लीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजन और दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किए जाने से बचाता है? तो किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने से बाध्य किए जाने से बचाता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, डबल जियोपार्डी में हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है बशर्ते कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार किस मौलिक अधिकार का भाग है? तो राइट टू प्राइवेसी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो न्यायपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21A, ऑप्शन सी आर्टिकल 24, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो ये वाला जो है ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वकील से परामर्श करने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति वकील से परामर्श कर सकता है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में किस स्थिति में गिरफ्तारी संबंधी सामान्य सुरक्षा प्रावधान लागू नहीं होते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध की स्थिति में, जिसमें किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। अब सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि निवारक निरोध क्या है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही भविष्य में संभावित खतरे को रोकने के लिए हिरासत में लेना निवारक निरोध कहलाता है। यह सज़ा नहीं होती है, बल्कि भविष्य में अपराध, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति को बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम होता है, यानी पहले से उठाया गया कदम होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि पुलिस को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति बड़े दंगे की योजना बना रहा है। यदि सरकार को लगता है कि उससे सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उसे दंगा होने से पहले ही निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। तो निवारक निरोध यानी कि खतरे के आधार पर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है कि अपराध होने से पहले शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, यानी अपराध होने से पहले ही उसका रोकथाम कर देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का जो अधिकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की जानकारी दिए बिना गिरफ्तार करना किस संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है। तो वो है गिरफ्तारी संबंधी संवैधानिक संरक्षण के विपरीत है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल न्यायालयों की व्याख्या द्वारा जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो वो है हमारा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन 15, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित किया जा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, या प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को विधि के अनुसार निर्धारित अधिकार प्राप्त होते हैं, या फिर पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून हमेशा वैध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है एंड डी भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को विधि के अनुसार निर्धारित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।